सुवर्ण की झरिया में जल लेकर महारानी रुक्मणी आई। रुक्मणी जल चढ़ा रही है। गोविंद ने परात में सुवर्ण की पात्र में उनके चरण रख के धोना शुरू। अरे लाला तू कहा करे भैया, मेरे पामन ने काय को धोबे। बोले विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो। मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। प्रभु राम का वचन है वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी से, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं हूं, और आज आप चरण धोने से मुझे रोक नहीं सकते। आपको मालूम नहीं है महाराज, आप जानते नहीं हैं प्रभु, आपके चरणों का धुला हुआ जल जो चरणामृत है, इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी। ये चरणामृत द्वारिका के एक एक कक्ष में छींटा जाएगा भगवान, और इससे मेरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी, पावन बन जाएगी। सुदामा जी के चरणों को धोया, लेकिन भगवान सुखदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन ये सत्कार जो प्रभु ने किया है सुदामा का, ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं है, किसी भिखारी का स्वागत नहीं है। यह सत्कार है सुदामा के जीवन के त्याग का। धूपैर्सुरभिमित्रम प्रदीपावलिभिर्मुदा, धूपैर्सुरभिर्मित्रम प्रदीपावलिर्मुदा, अर्चित्वा वेद्यतांगूलम गाम च स्वागतमब्रवी। धूपदीप नैवेद्य से सुदामा की सेवा करी प्रभु ने, और बड़े स्नेह से बोले, सुदामा जी आप कैसे हैं? सुदामा ने कैसे बताऊं लाला, तुम मेरे समान सुखी संसार में दूसरों तो कोई है ना। खूब आनंद को नहीं है, खूब तुम्हारी आरती में, खूब तुम्हारी माला जपें, और सब प्रकार को सुख है भैया। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपत नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति। करें तेरी लाला खूब स्मरण होए, हम बड़े सुखी हैं। गोविंद बोले मुझे दिखाई दे रहा है आप कितने सुखी हैं। भोग बन के आ गया। ऐसा नहीं कि सुदामा ने पकवान न खाए हो तो टूट पड़े हो, जब भी खा, ना परम संतोषी। भोग जब पदार्थ बन के आए 56 भोग, सुदामा ने कही लाला बुरो न माने तो एक बात कह दूं, ज्यादा पकवान ना खाऊं मैं, कि पकवान खाए सो फिर भजन में मन ना लगे। हाँ मैं तो नमक डाल के 2 टिक्कण प्रातः 2 सायं खाऊं भैया। हाँ गोविंद बोले लेकिन इसी को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाए तो वो बुद्धि में विकृति नहीं लाता। ऐसी बात है तो फिर संग संग खाएंगे। दोनों की 2 थाली सज गई। गोविंद यद्यपि भोग लगा चुके थे, लेकिन सुदामा की प्रसन्नता के लिए पा रहे। 2 मित्र, एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की विवाही फटी है, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी खड़ाऊं भी सुवर्ण की है। एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी, दूसरा मित्र ऐसा जो अद्भुत पीतांबरधारी है। विचारों में सामंजस्य देखें आप। समान शीलम व्यसनेषु सख्यम, विचारों की समानता ही सख्य भाव को दर्शाती है। जब भोग लगा लिया, कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रभु ने इशारा किया, 16,108 पत्नियां सब बैठी थी सामने, मित्र आए हैं प्रभु के। इशारा पाते ही एक एक करके प्रणाम कर रही हैं।
प्रणाम महाराज। बचपन के दो मित्र मिलते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, और जब बचपन की किलकारी भरने वाली वो बातें याद आती हैं तो खिलखिला के हंसते। प्रणाम, मैं रुक्मणी, चिर सौभाग्यवती रहो। जाम्बवती, प्रणाम, चिर सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा हूं मैं, प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी कालिंदी हूं, प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मित्रविंदा हूं, प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। नागनजती, प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती। एक एक करके 500 पत्नी प्रणाम कर गई। आप जरा 500 बार ऐसे करना है, नॉन स्टॉप करो, ऐसे ही 500 बार करो बिना कोई सपोर्ट लगाए। ऐसे बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाएगा। देखो मेरा तो 5-7 बार में ही हार गया। 500 प्रणाम कर चुकी, सुदामा जी रुक गए, ऐसे कर रहे हैं। कृष्ण बोले क्या हुआ? बोले सुनिए भैया। कन्हैया बोले कहा बात है? बोले कान में ही कहूंगा। जब गोविंद ने कान पास में किया तो सुदामा जी बोले अभी कितनी और है? मित्र बोल सकता है, उसको अधिकार है। गोविंद बोले बहुत है। अच्छा, अच्छी बात है भैया। अच्छा कन्हैया सुनियो। कृष्ण बोले अब क्या है? बोले कान में ही कहूंगा। जब कान पास में किया तो सुदामा बोले ये सब अपनी ही है। हाँ जी ना, मैंने सोची पड़ोस की आ गई हूं, क्या पता है। अरे कोई संत आता तो पड़ोस के भी तो आते दर्शन करने। नहीं नहीं, सब अपनी है। अच्छा भैया बहुत खुशी की बात है, भगवान दिन दूने रात चौगनी करें लाला। मैं तो या लिए पूछने को मेरे हाथ हार गए है। अब ये सब प्रणाम करेंगी एक एक करके, तो एक सप्ताह कथा तो प्रणाम में ही जाएगी। एक काम करो ना कन्हैया, इन सबकी ओर से तुम ही हमको प्रणाम कर लो, हम तुमको ही आशीर्वाद दे दें। ये भारत का ऋषि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है कि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, और देते ही हैं। वशिष्ठ जी नित्य शरीर वर्चस्वमाय समारोग्यमावधात पवमानम मह्यते धान्यम धनम पशुम भव पुत्र लाभम सत्सम मत्सरम दीर्घमायु। अच्छा एक बात बताओ, ये हम लोग आरती जो उतारते हैं इसका क्या मतलब है? आरती उतारते हैं ऐसे उतारेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर पूरा ऐसे करके फिर आरती रखेंगे, तो सब लोग ऐसे करते हैं, आरती को ऐसे लेते हैं ना। इसका एक मतलब ये भी है, आरती माने पीड़ा, आरती माने कष्ट। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। तो हम भगवान की आरती उतारते हैं, नजर उतारते हैं, और फिर उसको हम ऐसे लेते हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि गोविंद आपके शरीर में जो कोई तकलीफ आ गई हो, कोई कष्ट आता हो, किसी की नजर लगी हो, तो वो सारी तकलीफें हमारे ऊपर आ जाएं, पर तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो। यह भी एक अर्थ है। वैसे आरती के बहुत मतलब हैं, पर एक मतलब ये भी है। हमारे यहां तो प्रभु की प्रसन्नता मांगी जाती है। तुलसीदास जी को पता चला कि मेरी कुटिया की रक्षा करने राम लक्ष्मण आए, चोरों ने बता दिया कि वो धनुष बाण वाले खड़े रहते थे। तुलसीदास जी ने पूरा सामान गंगा में फेंक दिया। मेरी रक्षा करने के लिए मेरे राम को तकलीफ उठानी पड़ी, कष्ट उठाना पड़ा, ऐसे सामान को लेकर मैं करूं क्या? सब फेंक दिया। भक्त तो चाहता ही नहीं कि प्रभु से कुछ मांगा जाए, भक्त तो देता ही देता है। मांगना है तो केवल राम को मांगना है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। मांगना क्या है? गोविंद ने प्रणाम किया, सुदामा ने मंगल कामनाएं दे दी। अब देखो खूब तो हास परिहास भी हुआ, चरण धोए रोए भी, फिर उनसे वार्ताएं भी हो गई, भोजन भी हो गया, आशीर्वाद भी हो गया। अब कन्हैया बोले एक बात पूछूं? अपि ब्रह्मं गुरुकुलात्
भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नभा। सुदामा जी, गुरुकुल में हम लोग साथ में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया। एक बात बताइए, भार्योढ़ा सदृशी नभा, आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? देख लो कैसी बात पूछिए भीड़ में। शादी ब्याह की बात को भीड़ में पूछो करें? कृष्ण बोले यही तो पूछा, विवाह हुआ कि नहीं? घर के लोग तो हैं सब। लाला बिल्कुल इच्छा नहीं, माता पिता बहुत पीछे पड़ गए, ब्याह करना ही पड़े हो, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया बोले ब्याह कर लियो, हमें नौतो बनाए दियो। सुदामा जी बोले बात मत बना बे, मैंने तो एक करे तो नौतो बनाए दियो, और तेने इतने किए, मोह निमंत्रण कब दियो? नहीं, आपका तो सगाई लग्न फिर ढंग से हुआ होगा, टाइम रहता है निमंत्रण देने का। हमारा तो 5 बजे तो कोई प्लान ही नहीं है विवाह का, 7 बजे बहू घर में बैठी है। कैसा निमंत्रण? ना भैया, बहुत आनंद की बात है, भगवान से प्रसन्न रखें, लेकिन ये विवाह की बात मैंने आपसे क्यों पूछी? अमोय का मालूम क्यों पूछी? मैंने पूछी, मैंने बता दे। नहीं, आप अकेले घर में होते तब तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन भाभी जब आ गई हैं तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब सुदामा को बहुत संकोच लग रहा है, मन ही मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण तो बड़ा कृपालु है, लेकिन इसकी जो पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। अब उन पत्नियों के सामने फटी पोटली दिखा, हम लोग क्या कहेंगे? बड़ा मित्र बनता, पोटला में चावल भर के ले आए। लेकिन सुदामा झूठ नहीं बोलता। हाँ, अब वो सोच रहे कि पत्नियां उठकर यदि चली जाएं चुपचाप तो दे दूंगा, ये पोटली भेजी है भैया भाभी ने, लेकिन वो भी जम के बैठी है कि हम जाएंगे नहीं, हम भी देखें क्या भेजा। सुदामा बार बार कोई बात बदलते हैं। अच्छा लाला, अब तुमको याद है बचपन में हम कैसे पढ़े हैं ना? एक बार कितनी जोर की बारिश भई, समिधा ले गए हम हवन के ताई, मालूम है भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले जा बात के पीछे पड़ जा, फिर भूल थोड़ा ही है। अरे हम कह रहे हैं बचपन की बात बाद में कर लेंगे, वो भाभी वाली बात बाद में हो जाएंगी, थोड़ी गुरुकुल की बात कर ले, ताजा हो जाए बातें। अच्छा गुरु जी क्या कहते थे मालूम है ना? कहते सुदामा पढ़ने में बहुत तेज है, ऊधम में कृष्ण सबसे तेज है। क्यों ना हूं, ब्राह्मण कुमार हूं, ब्राह्मण बालक था मैं, और पता है विद्या में तो मुझे प्रथम ही हमेशा मिला स्थान। कृष्ण बोले वो सब ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले तू भाभी वाली बात बाद में ना कर सके? कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण कितना कोमल है? तो प्रभु ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक गीता में भी आता है और भागवत में भी है, सुदामा चरित्र में। भगवान कहते हैं प्रेम से कोई मुझे एक पत्र समर्पित करे, किसी पत्र का नाम नहीं लिया। मान लो तुलसी पत्र तुम्हें नहीं मिल पाया तो भैया जो पत्र उपलब्ध है वही चढ़ा दो। फूल में भी किसी का नाम नहीं लिया, जो फूल तुम्हें उपलब्ध है वही दे दो। प्रेम से मुझे समर्पित करो, एक गिलास जल चढ़ा दो, कोई भी फल उपलब्ध है। इसका बहुत सुंदर व्याख्यान भी है, इस श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है। भाभी ने क्या भेजा उस वस्तु का महत्व नहीं है भाई जी, कितने प्यार से भेजा उस प्यार का महत्व है। कृपया दीजिए। फिर भी सुदामा का संकोच नहीं मिटता है। कन्हैया ने बगल में हाथ डालकर पोटली छोड़ा ली और पोटली को घुमा करके देखा, गोविंद के नेत्रों से आंसू झर गए। इतनी गरीबी, विपन्नता, लेकिन हृदय का कितना महान ये व्यक्तित्व।
इसके चेहरे पर मैंने वो उदासी नहीं देखी जो किसी गरीब के चेहरे पर होती है। एक मुट्ठी मुख में डालकर के प्रभु ने कहा, अनेन विश्वात्मा प्रियंतम, विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए और पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर के कहा, सर्वलोक की संपदा का सुख सुदामा को प्रदान करता हूं। वो तो तीसरे भी खा रहे थे, रुक्मणी ने पकड़ के हाथ बोल दिया, ज्यादा मत खाओ, कच्चा नुकसान करेगा। इशारे में तो बहुत कुछ बोल दिया, बड़े बरस रहे हो। वो भी ब्राह्मण का, छाती पर लात मार दी। कन्हैया ने भी कह दिया, शादी से पहले चिट्ठी लाने वाले भी पंडित जी थे, नहीं लाते तो पटरानी कैसे बन पाती। ये बातें केवल इशारे में हुई हैं, बोलकर तो सुदामा बगल में ही खड़ा है। सुदामा जी बोले, ठीक कह रहे हैं भैया रुक्मणी, कच्चे चावल खाओ नायका ने, तू तो बिल्कुल ना सुने काऊ की। बोले, आप कहते हैं तो नहीं खाता, आप कहते हैं तो नहीं खाते, चलिए। एक बात आपसे कहूं, गोविंद ने सुदामा को क्या दिया ये सुदामा को भी मालूम नहीं है। दान तो वही सर्वोत्तम है, एक हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता ही न चले, वही सर्वोत्कृष्ट दान है। मुरलीधर देता भी है ना तो ढिंडोरा पीट कर नहीं देता। और एक विचित्र बात आपसे बताऊं, इतने दिनों तक पैदल चल के वो ब्राह्मण आया, कितनी तकलीफें पाई, द्वारिका, सोने की द्वारिका में आया, पर एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका। भागवत में लिखा है सुदामा सिर्फ एक रात्रि रुके, क्योंकि उसकी नजर में स्वर्ण की द्वारिका का महत्व नहीं है, द्वारिकाधीश का महत्व है। एक रात्रि रुके केवल, और सवेरा होती बोले, लाला अब हम जानो चाहें। कृष्ण बोले, थोड़ा और रुक जाइए ना, रास्ता देख लियो भैया, अब कबू आएंगे तो ब्राह्मणी को भी ले आएंगे। हाँ। और सुन, बहुत अच्छे हैं तेरे द्वारिका के सब लोग, दरबान क्या, सब प्रेमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लगी द्वारिका, अब मैं जानो चाहूं। कृष्ण बोले, थोड़ा और नहीं रुक सकते? अब भैया माँ पे वो अकेली है ना ब्राह्मण, अच्छा ठीक है, पधारिए, जाइए। न सुदामा ने कुछ मांगा और न कृष्ण ने कुछ दिया। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि यदि कृष्ण कुछ देते तो सुदामा नहीं लेते, यह कन्फर्म है, क्योंकि वो लेने आया ही नहीं था। अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम, वो तो दर्शन करने आया है, उसने धन को कभी महत्व नहीं दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी तकलीफ पाकर आने वाला व्यक्ति एक रात्रि रुककर जब गया और गोविंद ने विदाई दी, आते समय आंसू पी गया और जाते समय बस रोता ही जा रहा है, कृष्ण तुमने बहुत कृपा करी जो मुझे धन नहीं दिया, तुमने बहुत कृपा करी जो मुझे लक्ष्मी दास नहीं बनाया, नहीं तो मैं तुमको भूल ही गया होता। आज तुम मेरे हृदय के स्वामी बन गए हो और मैं इस लायक था ही नहीं कि क्वाहम दरिद्रो पापिया क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। दीनता की पराकाष्ठा। हे प्रभु, मेरा इतना सत्कार, मेरा इतना सम्मान जिसके मैं कदापि योग्य नहीं था, मुझे अपने पलंग पर बिठाया, मुझे अपने हृदय से लगाया, राज रानी महारानी रुक्मणी मुझे पंखा करती है, कृष्ण का आदेश। इसके योग्य तो मैं नहीं था गोपाल, इतना सम्मान तूने दिया मुझे, पर वैभव न दिया, ये तो तुमने बहुत बड़ी कृपा कर दी, नहीं तो मैं बिगड़ ही तो जाता, क्या पता है। ये सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं सज्जनों, और जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी ना, वहां तो पूरा महल खड़ा है। हमारे ब्रज में गाती हैं माताएं, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे,
यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। यहां मेरी छोटी सी झोपड़ी और कंचन के महल खड़े हैं। सुदामा डर गए, बार बार ऐसे कर रहे हैं, कौन दोबारा द्वारका में तो ना आएगा, मैं दूसरी द्वारका हो। और वहां भी दो दरबान खड़े थे, बड़े द्वारकाधीश के दरबान थोड़ी हैं जो अति विनम्र हों। जय श्री कृष्ण। भाई जी कौन सी नगरी है ये? बोले सुदामापुरी। सुदामा तो हमें ही है, हमारी पूरी कैसे? हमारी पूरी होने का तो मतलब ही नहीं है। हो सकता है एक नाम के दो आदमी होते हैं, एक सेठ जी एक पंडित जी। वो सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, वास्तु के हिसाब से जगह अच्छी लगी, अपनी नगरी बसा दी, ब्राह्मणी की झोपड़ी अलग बनवा दी होगी। कोई बात नहीं, अपने क्या है भैया, जरा सेठ जी को बुलाओ, पूछो मेरी झोपड़ी थी किधर गई। महाराज जी पंडित जी हैं, वो सेठ जी नहीं है। पंडित तो मैं ही हूं। अच्छा, कभी एक नाम के दो पंडित भी होते हैं, एक गरीब होता है एक धनी होता है। वो पंडित जी धनी होंगे, नाम इत्तेफाक से सुदामा है। कोई बात नहीं, पंडित जी को बुलाओ, जरा पूछना था मेरी झोपड़ी थी इधर कहां गई। बोले द्वारका गए हैं। सुदामा का द्वारका तो मैं गया था। हो सकता है वो धनी पंडित जी सवेरे जाते होंगे, शाम को आ जाते होंगे। श्रीमान कितने दिन से गए द्वारका? बोले मालूम नहीं, हम तो बाद में आए हैं नौकरी पे, हमारी सेवा में आने से पहले ही चले गए, वो अभी लौटे नहीं है। सुदामा ने कहा तब तो बिल्कुल मैं ही हूं, पर ये महल होने का तो कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? हो सकता है और टेढ़ी टांग वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। अच्छा, मैं ही वो सुदामा हूं कि अब ये तो मुझे जानते नहीं और बिल्कुल भीतर घुसने देंगे नहीं, क्योंकि द्वारकाधीश के दरबान थोड़े ही हैं जो पांव छीलें। मैं ही सुदामा हूं कि दूसरा कोई है? इसकी परीक्षा लेने का एक ही तरीका बचा है। मैं यदि हूं तो मेरी पत्नी तो वही होगी, सुशीला, बेचारी दुबली पतली सुशीला। ठीक है, आपके पंडित जी द्वारका गए, बरोबर है, उनकी पत्नी होंगी, जरा उनको बुलाइए, उनसे पूछना था कि वो मेरी झोपड़ी कहां गई। खड़े रहिए, पूछ के आते हैं। महारानी जी कोई ब्राह्मण खड़े हैं द्वार पे। सुशीला बोली आती हूं। सुशीला जी भीतर से आई, भगवान की कृपा से वो हो गई थी अब, क्योंकि ये जब आता है तो ये भी लाता है। ये आने पर ये ना आवे तो गोविंद की डबल कृपा समझो। भीतर से आई, सुदामा ने तो दूर से देख लिया, बोल पर सुशीला परम पतिव्रता है। पतिदेव चरणों में गिर पड़ी, कब पधारे आप, आइए ना। सुदामा ने कहा सुशीला ये सब और ये सब कैसे हुआ? पर सब द्वारकाधीश की कृपा है, तुम पे खूब कृपा करी, हमारी तो धोती भी वही है, देख लो। आपको दर्शन चाहिए थे, मेरे को वैभव दोनों दे दी मेरे गोपाल ने। अब सुनो, तुम आराम से यहां रहो, मैं तो वन में पर्णकुटी में रहकर भजन करूंगा, मुझे इस वैभव में नहीं रहना। सुदामा जी चले तो पीछे से आवाज लगी, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी। और पीछे मुड़कर सुदामा ने देखा तो द्वारकाधीश वहीं बैठा है। बोले द्वारका नाथ की जय। ये सब क्यों किया गोपाल? सुदामा आपके चरणों पर तो त्रिलोकी को वार दूं तो भी कम है। मैं जानता हूं 14 भुवनों की राज्य लक्ष्मी सुदामा को प्रदान कर दी जाए तो भी उसमें कभी दंभ अहंकार नहीं आ सकता। इसका सदुपयोग करो, सत्कार्यों में इसको व्यय करो। एक बात आपसे बोलूं, जीवन में सबसे बड़ा दुख है प्रभु को भूल जाना, सबसे बड़ा सुख है प्रभु की याद बनी रहना। अपने 24 घंटे के समय को ज्यादा नहीं तो 45 मिनट रोज गोविंद के चिंतन के लिए निकालें।
सुदामा जी का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन की हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान का नाम ये अपरिवर्तनीय है। इसका कभी विनाश नहीं होता। नाम रूप लीला और धाम, प्रभु के नाम का गान करो, रूप का चिंतन करो, लीला का श्रवण करो और धाम में बार बार जाने की या वास करने की चेष्टा करो। जीवन के परम लक्ष्य जब बनेंगे तो गोविंद हमारे पास होगा। आज कृपा पूर्वक हमारे मध्य में सब लोग बैठिए। कल से तो मैं तकलीफ देने वाला हूं नहीं, आज की बात है। अंतिम सभा जिसमें कृष्णोद्धव संवाद मुख्य रूप से श्रवण करने को मिलेगा। हमारे मध्य में श्री कृष्ण बलराम दास महाराज जी भी पधारे हैं। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रेमियों, श्री श्री माता कात्यायनी की महती दिव्य अनुकंपा, श्री राधा माधव की अनुपम कृपा, पूज्य श्री महाराज विद्यानंद जी महाराज का प्रेमपूर्ण आशीर्वाद और उनकी सन्निधि समागत समस्त संत विद्वत वरेण्य महानुभावों के पवित्र सान्निध्य में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन कथा का आज विश्राम दिवस और अंतिम सभा प्रारंभ करते हैं। कल के प्रसंग में और प्रातःकाल हम लोग द्वारिका लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। सुदामा जी का बहुत सम्मान किया गोविंद ने, जिसके वे सर्वथा योग्य हैं। सुदामा जी आदरणीय हैं। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन बड़ी सुंदर सुरम्य सभा है, हजारों संत बैठे हैं और संतों के परम चरणानुरागी पांडवों के पौत्र राजर्षि परीक्षित सबसे आगे मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़ी निष्ठा, बड़े प्रेम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। शुकदेव स्वामी कहते हैं, देखो पारिवारिक पृष्ठभूमि में सुमति कब होती है? जब बुजुर्ग लोग तो अपना दुराग्रह छोड़ें और बच्चे अपनी सुविधाओं में कटौती करके भी बुजुर्गों का ख्याल रखें तो सुमति बढ़ेगी। बुजुर्ग दुराग्रह छोड़ें क्या मतलब? बेटे की सर्विस है 5,000 रुपए महीने की, और बाबूजी कहते हैं हमको 4 धाम जाना है, करो व्यवस्था। अब बताओ, जो 5,000 रुपए महीने कमाता है वो बच्चों का पालन करे, कमरे का किराया दे कि व्यवस्था देखे कि आपको 4 धाम कराए?